अरे भाई सिंचन, जल्दी जल्दी चल, इस जंगल में हमें वो गुफा ढूंढनी है जिसमें हमें डायमंड मिलने वाला है। अरे लेकिन वे उन बाबा की बात कहाँ मान ली आपने? हमें नहीं लगता इस जंगल में हमें वो गुफा मिलेगी और डायमंड भी। और आप हमें कितनी देर से इस जंगल में दौड़ा रहे हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप कहाँ बाबा के कहने में आ गए और हमें इस जंगल में दौड़ाते रहते हो। कितना ज्यादा थक चुका हूँ ये पहाड़ी को मैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। अरे हाँ पिंकी, भी मुझसे भी नहीं चला जा रहा है। प्लीज यहाँ रुक जाओ ना यार। अबे सिंचन, हमें चलना होगा। नहीं चलेंगे तो भाई गुफा कैसे मिलेगी और वो जादुई डायमंड कैसे मिलेगा? अरे यार पिंकी भी, मुझे तो लगता है वो बाबा यार झूठे हैं और मक्कारी, मुझे तो कोई पाखंडी बाबा लगते हैं। बदले में हमसे पैसे भी तो लिए उन्होंने। हाँ सिंचन, पैसे लिए माना है मैंने, पर बाबा जब जब कुछ भी बताते हैं ना भाई, वो सच बातें होती है। और जल्दी जल्दी चलना, हमें वो गुफा ढूंढनी है इस पहाड़ पे। अरे पिंकी भी, मैं नहीं चलने वाला, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अबे सिंचन, तू चल या मत चल, मुझे तो गुफा दिखाई दे रही है, मैं तो दौड़ के जा रहा हूँ। अरे पिंकी भी, क्या गुफा दिखाई दे रही है? पर मुझे तो नहीं लगता उस गुफा में डायमंड मिलेगा हमें। अबे सिंचन, ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल, हमें वो डायमंड जरूर मिलेगा। और बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते। अरे क्या बाबा झूठ नहीं बोलते? अरे चुप, तू ही बता ना, बाबा लोग कैसे होते हैं? और फ्रैंकलिन भैया, बाबा लोगों पे तो भरोसा ही मत क्या करो, इतने झूठे और मक्कार होते हैं ना। पैसे के लिए तो इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें फेंकते हैं, बस उनकी सुनते रहो। अबे चुप चुप हो जा और तू बकवास मत कर, और जल्दी से आ जा। तू कहाँ रह गया? अरे मैं तो आराम कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम चलते रहो, गुफा में डायमंड मिले तो मुझे आवाज लगाना। अबे ठीक है ठीक है। और सिंचन, तू आ रहा है कि नहीं मेरे पीछे? एरी पिंकिन भी आपके पीछे आ रहा हूँ, आप जल्दी से गुफा में जाओ और मुझे बताओ डायमंड है कि नहीं। अबे सिंचन, मैं गुफा में तो आ गया पर यहाँ डायमंड नहीं मिल रहा। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ भाई। एरी क्या भूल रहे हो ऐसा? सिंचन, बाबा ने और कुछ कहा था क्या हमसे? अरे हाँ, आके बताता हूँ। बाबा ने कहा था गुफा में जाना है और वहाँ खुदाई करना है, खुदाई करने के बाद तुम्हें डायमंड मिलेगा। और जो खुदाई करेगा, जिसे डायमंड मिलेगा, वही जादुई शक्ति ले सकता है। हाँ सिंचन, ये बात तो मैं भूल ही गया था। तो हमें फटाफट यार चुप को बुलाना चाहिए। चुप जल्दी से आजा भाई। और फ्रैंकलिन भैया आ गया, क्या हुआ? अबे जल्दी से आ, कहाँ रह गया? और आ तो गया, क्या हुआ बोलो ना यार। अबे चुप, जल्दी से कहीं लग जा और खुदाई कर। जिसे भी डायमंड मिलेगा ना, उसे जादुई शक्तियां मिलेगी। और डायमंड में बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। अरे फिंकिन वे, फिर मैं यहाँ खुदाई करूंगा। हाँ सिंचन, तू वहां खुदाई कर और मैं यहाँ करता हूँ। और चुप, तू कहाँ खुदाई करेगा? अरे फिंकिन वे, मैं तो पहले खुदाई करूंगा, मुझे ही डायमंड मिलेगा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे डायमंड ही, देखो ना मुझे दिखाई दे रहा है। अबे सिंचन, तुझे दिखाई दे रहा तो खुदाई कर। और चुप, तू खुदाई नहीं करेगा क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे कहाँ कह दिया, मैं तो कोई जादू वादू के चक्कर में नहीं पड़ता और ना ही किसी बाबा की बात मानता हूँ। भैया अपन तो ऐसे ही ठीक है, अपने को तो पेडिग्री मिलनी चाहिए शाम को खाने के लिए। अरे क्या चौप, पेडिग्री फ्री की थोड़ी आती है। अरे पिंकिन भाई, ये देखो, मेरे को खुदाई में डायमंड मिल गया यार। अबे क्या सिंचन, सच में भी? अरे देखो नहीं यार, सच में भी डायमंड मिल गया, देखो देखो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, सिंचन को तो सच में भी डायमंड मिल गया। अब तो जादुई शक्तियाँ सिंचन रखेगा। अरे हाँ, मैं ही तो जादू सकते रखूंगा। बल्ले बल्ले, मजा आ गया, मुझे डायमंड मिल गया। अब क्या डायमंड से जादू शक्तियाँ मिलेगी? अबे हाँ सिंचन, तुझे तो सच में भी डायमंड मिल गया। भाई तुझे डायमंड से जादुई शक्तियाँ मिलेगी। तू सिंचन ऐसा कर, तू डायमंड को मत टच कर, मुझे टच करने दे, क्योंकि तू अभी छोटा बच्चा है और तू जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। मुझे टच कर लेने दे, मुझे जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी और अपन जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करेंगे। भाई मैं टच करता हूँ इस डायमंड को। और नहीं फ्रैंकलिन भैया, बाबा ने तो कहा था जो जिसे डायमंड मिलेगा वही टच करेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चुप, तू बात समझ क्यों नहीं रहा? अरे मैं ऐसे कैसे समझू, सिंचन को समझाओ। अरे यार, डायमंड मुझे मिला है तो मैं ही टच करूंगा ना, मुझे तो जादुई शक्ति चाहिए। और फ्रैंकलिन भैया, आप कितनी चालाकी कर रहे हो, आप जादुई शक्ति लेना चाहती हो, पर डायमंड मुझे मिला है, मैं जादुई शक्ति रखूंगा। और यार मेरे पास जादुई शक्ति आएगी और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। ये देखो, मैंने डायमंड को टच कर दिया। अरे भाई सिंचन, तूने ये क्या किया? तुझमें तो जादुई शक्ति आ जाएगी सारी की सारी, तू तो ना समझे भी, मुझे डायमंड को टच करने दिया होता। अरे मैं ऐसा क्यों करूँ, डायमंड तो मुझे मिला है, मैं ही टच करूंगा। अब डायमंड से मुझमें जादुई शक्ति आ चुकी है और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अरे हाँ सिंचन, अब तो भाई तू जो चाहे वो कर सकता है। हाँ सिंचन, मैंने तेरी बात मानी, तू जो चाहे वो कर सकता है।
पर तू अभी बच्चा है भाई, और तू यार ना समझ भी है, तू इन शक्तियों का गलत उपयोग भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं गलत उपयोग नहीं करूंगा। मैं बहुत ही समझदार और अच्छा बच्चा हूँ। और यार मेरे पास जादुई शक्ति आ चुकी है, तब मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। और हाँ सिंचन, हम तो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। अरे हाँ, सिर्फ अमीर तो होंगी, और हमारे पास कारें भी होगी, और बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार भी होगी। और हाँ, अब तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर फ्रैंकलिन भैया का क्या करें? अरे पिंकिन भैया का क्या करना है, इन्हें यही चढ़ने दो। अब तो हमारे पास जादू सकते हैं, हम अमीर बन जाएंगे। और यार इनके साथ में कौन रखेगा, ये तो बहुत बड़ी गरीब है। अबे सिंचन, ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। अरे के छोटा भाई की तू, चलो हट जा हमारे रास्ते से और हमें जाने दो। चल चुप आ जा, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। और हाँ, दोस्त की बात कर रहा, मैं तो भाई हूँ तेरा। चल भाई, पार्टी करेंगे, आज तो अमीर बन गए हम। गाइस यार, ये क्या, सिंचन ने मुझे तो धोखा दे दिया। वो डायमंड तो बाबा ने मुझे बताया था और सिंचन को मिल गया, और सिंचन ने टच का करा उसे, और जादुई शक्तियां भी सिंचन को मिल गई, और वो दोनों मुझे धोखा दे के चले गए। मैंने तो सोचा नहीं था कि सिंचन मेरे साथ ऐसा करेगा, पर सिंचन ने आज मेरे साथ बहुत बुरा करा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पहले की तरह वापस गरीब हो गया हूँ। चलो क्या करूं फिर से, मैं बाबा के पास जाता हूँ। बाबा ही मुझे कुछ उपाय बताएंगे। शायद बाबा मुझे दूसरी गुफा का राज बता दे, जहाँ मुझे और भी जादुई शक्तियां मिल सकती है। चलो फटाफट मैं बाबा के पास जाता हूँ। पर सिंचन और चोप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। गाइस, उनके लिए आई हेट लिख दो कमेंट में, और मेरे लिए लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइस यार मुझे दूसरी गुफा का राज पता चली, और मैं उस गुफा में जाऊं और मैं भी अमीर बन जाऊं, मेरे पास भी जादुई शक्ति आ सके। पर बाबा ने नहीं बताया गुफा का राज, और कुछ और बताया। तो गाइस मैं क्या करूंगा? बाबा के पास तो मैं आ चुका हूँ। गाइस, वो बड़ा सा पेड़ दिख रही हूँ, बाबा उसी के नीचे तपस्या करते हैं। और यार मैं उनके पास जल्दी से जाके बात करता हूँ। बाबा बाबा, मेरी मदद करो। फ्रैंकलिन बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इतने ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हो बेटा। मुझे लगता है तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैंने तो तुम्हें गुफा का राज बताया था, तुम्हें खुश होना चाहिए था। बाबा क्या बताऊं, मैं तो खुशी था, वो डायमंड सिंचन को मिल गया, और आपने कहा था कि जिसे डायमंड मिलेगा वो जादुई शक्तियां रखेगा, तो सिंचन ने जादुई शक्तियां रख ली। और बाबा, उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। क्या बेटा फ्रैंकलिन, तुम्हें छोड़ के सिंचन चला गया? वो तो तुम्हारे पुराने कर्मों का नतीजा है। क्या बाबा, पुराने कर्मों का नतीजा? पर क्यों, मुझे अभी क्यों मिलना था? बेटा फ्रैंकलिन, ऐसा है कि तुमने पिछले कर्मों की सजा मिली है, और तुमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए थे। उसकी वजह से तुम्हारे भाई सिंचन ने तुम्हें धोखा दिया, और वो जादुई शक्तियों के साथ अमीर बन के दूसरी जगह चले गया। यही होने वाला था। पर बाबा, मैंने ऐसा क्या किया था? बेटा फ्रैंकलिन, तो पिछले कर्मों में बहुत बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था, और महाराजा भी हुआ करता था। तूने गरीब आदमी को बहुत सताया और उन्हें परेशान किया, इसकी वजह से ऐसी सजा इस जन्म में मिल रही है तुम्हें। पर बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता हूं। प्लीज आप ही कुछ उपाय बताओ। बेटा फ्रैंकलिन, मैं तो ऐसा कोई उपाय नहीं बता सकता, पर तुम्हारी मदद सिंचन ही कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। अरे क्या बाबा, मेरा भाई है, पर वो तो मेरी मदद करना ही नहीं चाहता, वो तो मुझे छोड़ के चले गया। देखो बेटा फ्रैंकलिन, तुम मुझसे बनाओगे तो वो जरूर मान जाएगा, वरना तुम्हें गरीबी हालत में रहना होगा। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दूसरी गुफा का राज बताऊं, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो एक ही गुफा का राज था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे। बाबा, अब क्या करूं? मुझे सिंचन के पास ही जाना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा फ्रैंकलिन, तुम सिंचन के पास चले जाओ। सिंचन के पास जादू शक्तियां है, वो तुम्हें साथ में रखेगा, और तुम अमीर बन सकते हो। तो गाइस यार, बाबा ने तो मुझे सिंचन के पास जाने का वापस बोल दिया है, क्योंकि सिंचन के पास जादू शक्तियां है। तो गाइस यार, मैं सिंचन के पास जाता हूँ, और सिंचन को बोलूंगा कि मुझे अपने पास रख ले, क्योंकि गाइस मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और गाइस यार, सिंचन इधर ही रहता है, क्योंकि गाइस वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है, और अमीर आदमी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि लॉस एंटोस की सबसे फेमस सिटी है। और गाइस, सिंचन के पास देख सकते हो गोल्डन जेट है, वो भी प्राइवेट खुद का गाइस। और गाइस यार, सिंचन सच में भी बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। और क्या है सिंचन के पास, देखता हूँ। गाइस देख सकते हो कितनी महंगी महंगी कारें हैं,
और कितनी कलरफुल लग रही है। गाइस यार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सिंचन की तरह अमीर बनूं। और गाइस यार सिंचन के पास डायमंड का हेलीकॉप्टर भी है। मैं तो सोच नहीं सकता था कि गाइस यार सिंचन इतना ज्यादा अमीर हो जाएगा। और गोल्ड की डायमंड की कार भी है और डायमंड की लंबरगिनी। गाइस कितनी प्यारी लग रही है। गाइस यार मेरे लिए लाइक कर दो तब तक, क्योंकि सिंचन मुझे अपने पास रख ले। चलो फटाफट से आगे बढ़ता हूँ। अरे गार्ड बस सिंचन को बुलाओगे, वो मेरा छोटा भाई है। और अब सिंचन को, अरे ऐसे कैसे बातें कर रहे हो भैया तुम? यहाँ पे कोई सिंचन नहीं रहता है। सिंचन सर बोलो, सिंचन सर। और तुम कौन हो? बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हो, फटे वटे कपड़े पहन रखे। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। सिंचन सर गरीब आदमियों से नहीं मिलते हैं। अरे भैया मैं गरीब आदमी नहीं, उसका भाई फ्रैंकलिन हूँ। और सिंचन को जाके कहो कि फ्रैंकलिन भैया उससे मिलने आए। अरे का फ्रैंकलिन भैया, ये कौन है? आज तक तो जिक्र नहीं किया हमारे सिंचन सर ने उनका। पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब आ जाते हैं। इतने अमीर हमारे सिंचन सर, उनसे मिलना चाहते हो? फटीचर कहे का? यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे सर बहुत ज्यादा अमीर है और उनका नाम इज्जत से लो। अरे भाई यकीन करो मैं उसका भाई हूँ। गरीब हुआ तो क्या हुआ, सिंचन तो मेरी वजह से ही अमीर बना है। और क्या तुम्हारी वजह से? मुझे नहीं लगता, चलो यहाँ से भाग जाओ। अरे ये तो मान ही नहीं रहा। इस भाई को बोलता हूँ, अरे भैया प्लीज यार सिंचन को बोल दो, उसका भाई मिलने के लिए आया उससे। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे भैया सिंचन से मिलना आया हो? सिंचन सर बोलो। और वो कितने अमीर आदमी है, तुम उससे ऐसे नहीं मिल सकते। तुम्हें उनके लिए उनके उन बॉडी गार्ड से मिलना पड़ेगा और वो बताएगा कि तुम कब मिलोगे उनसे। क्या बॉडी गार्ड से? गाइस यार क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सिंचन के पास कैसे जाऊं? वो तो सामने ही है और अंदर डांस कर रहा है। गाइस ये कितने बुरे गार्ड से, मुझे जाने दो। और तुझे एक बार समझाया तो अंदर जाने लग गया, तेरी तो पिटाई करनी पड़ेगी। चल दफा हो जा बाहर। अरे भैया क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो मेरे भाई के पास। और तुझे समझ में नहीं रहा, यहाँ गार्ड खड़ा हो, तेरी की तो अभी बताता हूँ। अरे जाता हूँ, मारो तो मत। गाइस यार ये गार्ड वाला तो सच में बहुत ज्यादा खड़ूस है, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दे रहा। अब क्या करूँ मैं, सिंचन से कैसे मिलूंगा? सिंचन तो बहुत ज्यादा अमीर बन गया, उसके पास बॉडी गार्ड्स भी है। अब बॉडी गार्ड से पूछना भी पड़ेगा मुझे। चलो कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इस गेट पे तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इससे अंदर चले जाता हूँ, शायद मुझे सिंचन मिल जाए। चलो दौड़ के आता हूँ। ओ गाइस वो रहा सिंचन। और क्या लड़कियां उसके सामने डांस कर रही है। अरे भाई सिंचन, मैं फ्रैंकलिन। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, अरे यहाँ कैसे आ गई और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे सिंचन मैं तो पड़ोस के गेट से आ गया, तेरे गार्ड वाले मुझे आने नहीं दे रहे थे अंदर। अरे क्या अंदर नहीं आने दे रही थी? तो यार तुम तो बहुत गरीब हो और मुझसे मिलना बहुत आसान समझ रखा है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सिंचन तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई फ्रैंकलिन हूँ। और भाई तू तो सच में भी बहुत ज्यादा अमीर बन गया है। तेरे पास कितना सारा गोल्ड और भाई कितना सारा पैसा है। गाइस देख रहे हो सिंचन के पास इतना सारा पैसा। गाइस मैंने तो इतना सारा पैसा अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। अरे यार तुम यहाँ से चाहते हो कि बताऊं मैं गार्ड वाले को बुलाता हूँ? और तुम मेरे गोल्ड और डायमंड के क्यों देख रहे हो ऐसे? अरे हाँ यहाँ से चले जाओ। अरे सिंचन मैं पैर में काटूंगा फ्रैंकलिन भाई के। अरे नहीं नहीं चुप, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपने गार्ड वाले क्यों रखे हमने? अपन तो यार आराम से लेटेंगे। रुक जा गार्ड को बुलाता हूँ। अरे गार्ड वाले इसे फ्रैंकलिन को भगाओ। इसे अंदर किसने आने दिए? अरे सिंचन कैसी बातें कर रहा है भाई, मैं तेरा भाई हूँ, अंदर तो आ ही सकता हूँ। अरे आपको हक नहीं है, चलो यहाँ से दफा हो जाओ वरना बहुत पिटने वाले हो आज। अरे सिंचन क्या बोल रहा है भाई? तू मेरा भाई होने के बाद तू मुझे यहाँ से भगा रहा है। कुछ तो दया कर भाई, मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं यार बहुत ज्यादा गरीब हूँ। अरे गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हें तो भगाना ही होगा। और तुम बहुत बुरी हो, आज तक मुझे रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिलाई थी। और देखो मैं आप कितना ज्यादा अमीर हूँ, सब मेरी सेवा करते हैं। और हाँ मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हूँ। देखो मेरे लिए तो बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही है, सिंचन ने पैसे देके बुलवाए। अरे हाँ बुलवाए तो है। चलो अब दफा जाओ और गार्ड जल्दी से आओ और फ्रैंकलिन बैग को यहाँ से भगाओ। अरे ऐसा लग रहा है जैसे सर को कोई परेशान कर रहा है, जाके देखना पड़ेगा। अरे ये तो वही आदमी है जिससे मैंने भगाया था धक्का मारकर। रुक जाओ अभी आता हूँ, सर को परेशान करता हूँ। वो भी सिंचन सर को। रुक जाओ सर, इसे बाहर पीट के भगाता हूँ। अरे हाँ भगाओ भगाओ, इसने मुझे बहुत देर से परेशान करके रखा है और यहाँ मुझ पे पैसे मांग रहे हैं, इसे पीट के भगा दो। अरे तूने सर से पैसे मांगे, भिखारी का है क्या? चल दफा हो रहा कि तुझे पीट के भगाऊं। अरे भाई तुम यकीन करो मेरा सच में भी भाई है और वो मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे सिंचन सर कभी झूठ नहीं बोल सकते, तुम लगता है झूठ बोल रहे हो।
अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। गाइस यार, सिंचन इतना बदल जाएगा कुछ पैसों के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था। और बाबा ने कहा था सिंचन से मदद मांगू, सिंचन तो मेरी एक कौड़ी की भी मदद नहीं कर रहा है। अब क्या करूँ गाइस, मुझे यहाँ से जाना होगा अपने पुराने घर पे और कुछ खुद की जॉब देखनी होगी। गाइस सिंचन ने तो मदद नहीं किया, अब कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जाता हूँ। और क्या करूँ, कौन सी जॉब ढूंढूं? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि सिंचन मेरे साथ ऐसा करेगा। अमीर होने के साथ दया भी खत्म हो गई इसमें। गाइस सिंचन के आई हेट लिख दो सिंचन, और मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दो गाइस प्लीज, ताकि मेरे को अच्छी सी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा सा काम मिल जाए। गाइस सिंचन सच में बहुत बुरा बन गया, और साथ में चोप भी। देखा उसकी हरकतें, पैसे आने के बाद सब कुछ बदल जाता है गाइस। सब सच कहते थे पर सिंचन भी बदल गया। अरे गाइस वो क्या देख रहा हूँ, सामने कोई किसी को पीट रहा है। और अब मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं नहीं जानता उस खजाने के बारे में। अरे क्या गाइस, खजाने के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं लोग? देख बुड्ढे, बता दे वरना तेरी हड्डी पसली तो तोड़ के रख देंगे। तू बहुत बड़ा झूठा बुड्ढा है, तेरे पास खजाने का पोटला बंधा पड़ा है, तू बता नहीं रहा। अरे क्या, इसके बुड्ढे को मार रहे हो और तू देख रहा है भाई, तालियां बजा रहा है। रुक जाओ, तुम दोनों को भी पता था। ये ले तेरी की तो चाटे की, और तेरी की तो ये ले तू भी ले। और बेटा तू तो बहुत ही अच्छा और नेक दिन निकला बेटा, तूने मुझे इनसे बचाया। बहुत ही बुरे लोग थे बेटा। पर बाबा कौन से खजाने की बात कर रहे थे? बेटा क्या बताओ, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास कौन सा खजाना मिलेगा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। क्या बाबा आप भी गरीब हो? तो कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहना, मैं भी बहुत गरीब हूँ। आपको तो थोड़ा बहुत खाना खिलाई दूंगा काम करके। क्या बेटा सच में भी? अरे हाँ बाबा सच में भी। अरे बेटा पुलिस आ गई। अरे बाबा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बुरा काम थोड़ी ना किया है। चलो जल्दी से आ जाओ। अरे बच्चे लोग, यहाँ पे क्या हुआ है? अरे इंस्पेक्टर सर, यहाँ पे कुछ गुंडे आपस में लड़ रहे थे, हम तो वही तमाशा देखने आए थे। चलो चलो ठीक है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। चलो बेटा, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, ये पुलिस वाले हैं, हमें पकड़ सकते हैं। हाँ बाबा हमें निकलना होगा। चलो आ जाओ, आपको मेरे घर ले चलता हूँ। आप तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो, आपकी तो पीट पीट के बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी इन लोगों ने। हाँ बेटा बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी। अब क्या करूँ बेटा, बूढ़ा हो चुका हूँ, इन लोगों से लड़ भी नहीं सकता। जवानी के दिनों में तो मैं 10-10 से लड़ा करता था और उनको उठा के फेंक दिया करता था। हाँ बाबा लड़ते होंगे, पर आप जल्दी से कार में बैठ दो। हाँ बेटा बैठता हूँ, अब तो हालत खराब हो गई, चलना पड़ेगा। बेटा कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या तेरे घर पे? हाँ बाबा बहुत कुछ मिलेगा, पर अभी तो मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा बाबा। आपके लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कर ही सकता हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, तू भी बहुत गरीब है, चल मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ बाबा? बेटा इस ब्रिज के नीचे गाड़ी को ले चल, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बाबा क्या करने वाले हो, मुझे बताओगे? बेटा तू चल तो सही, मैं तुझे सब कुछ बता देता हूँ। बेटा तू भी मेरी तरह बहुत गरीब है ना, आज से तू गरीब नहीं रहेगा। अरे बाबा क्या गरीब नहीं रहूंगा, पहले तो गरीब हूँ। और अब बेटा ये क्या कैसी गाड़ी पलटाई तूने, तो मुझे गिरा ही दिया। बाबा लगी तो नहीं आपको कहीं? बेटा लगी तो है, पर किसे बताने जाऊं? बाबा मुझे बताओ, आपका इलाज करवा दूंगा। नहीं बेटा इलाज मत करवाओ, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज देने वाला हूँ जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाओगे, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। और वो जादुई खजाना यही मिलेगा बेटा। आने की बाबा वो बात सच थी? हाँ बेटा वो सच थी, पर उन बुरे लोगों को मैं ऐसी चीज नहीं देना चाहता था, एक नेक दिल एक अच्छे इंसान को देना चाहता था, वो तुम ही हो। सच में भी बाबा वो खजाना मुझे बताना चाहते हो? चलो फटाफट बताओ वो खजाना कहाँ पर है। बेटा रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो खजाना ऐसा नहीं आएगा, मुझे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे तभी वो खजाना सामने आता है। वो एक जादुई पोर्टल है जिसमें कुछ भी पुरानी चीजें डालोगे तो वो नई बन जाएगी। क्या बाबा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बेटा ऐसा ही होता है। रुक जाओ तो मैं अभी बताता हूँ, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। नहीं बाबा मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मैंने ऐसे ही एक बाबा पे विश्वास किया था और उन्होंने मुझे एक गुफा के बारे में बताया था। ठीक है बेटा बता होगा, पर ये कुछ अलग ही है। रुक जाओ मंत्र पढ़ता हूँ, आबराकडाबरा सामने आ जाए वो। देखा बेटा ये है वो। क्या बाबा ये तो एक जादुई पोर्टल है। हाँ बेटा ये जादुई पोर्टल है, इसमें पुरानी से पुरानी चीज डालोगे, जैसे ये तुम्हारी खटारा सी कार, उसके अंदर ले जाके देखो, एक नई कार में बदल जाएगी। क्या सच में ही बाबा मेरी ये पुरानी कार नई बन जाएगी? रुको मैं अभी इस पोर्टल के अंदर ले जाता हूँ और गुजारता हूँ। बेटा मुझ पे यकीन नहीं किया तुमने लगता है, ले जाओ तुम्हारी कार। और पता भी उस पोर्टल में सड़ी पड़ी चीजें और भंगार भी डालने से गोल्ड डायमंड मिल जाता है। अब तुम कार को जैसे निकालोगे वो सुपर कार बन जाएगी।
ओ गाइस, ये क्या देख रहा हूँ? सच में भी ये कार तो सुपर बन गई। बाबा के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यार, कितनी ओपी लग रही है। मेरी तो एक खटारा सी भंगार सी कार थी। और गाइस यार, इसकी स्पीड देख लो कितनी ज्यादा सुपर फास्ट है। और गाइस यार, ये तो सच में बहुत ज्यादा ओपी पोर्टल है। इसके अंदर जो भी डालूंगा गाइस, वो नई बन के निकल जाएगी। और गाइस यार, अब तो मैं सिंचन से भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। गाइस यार, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। गाइस यार, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो